मनीष मैथ्स पे आपका स्वागत है। जैसे हम लोग की वीडियो जो थी अभी 20-25 दिन से लगभग बन नहीं पा रही थी, थोड़ा सा रूम चेंज होने की वजह से, लेकिन अब फिर से हम डेली प्रयास करेंगे कुछ ना कुछ वीडियो हम लोग डालते रहा जाए। जैसे चैनल का नाम मनीष मैथ्स आप लोग को मालूम होगा, चल रहा था ठीक ठाक, लेकिन बीच में रुक जाने की वजह से थोड़ा सा बाधित हुआ है, लेकिन फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। घातांक करनी हमने पढ़ा दिया था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था, थोड़ा सा बाकी जो था उसका पार्ट 2 आज हम लोग कोशिश करेंगे कवर करने की। पार्ट 2 कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो घातांक करनी में हमारा सबसे पहले सब जितना हो गया था टाइप, उसके आगे अब अगला जो टाइप स्टार्ट कर रहे हैं वो टाइप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला जो टाइप है हमारा, ये बेसिकली हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये आता है। तो ये क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे सवाल है ये √11 प्लस √21 प्लस रूट में 16। अब ये वाला सवाल बेसिकली आज जितना भी पेपर हुआ है आज तक किसी भी लेवल का, इन सब एग्जामों में ये सब सवाल कंटिन्यूअस पूछा गया है। तो अब इस सवाल में आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि यहाँ लास्ट में क्या है। लास्ट में यहाँ पे क्या है, ये चीज आपको देखनी है। लास्ट में यहाँ अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपको सीधा नजर इसके इस साइन पे देखिएगा। कौन सा साइन है, प्लस। प्लस है तो 11 से बड़ी वर्ग संख्या ढूंढ लीजिएगा। 11 से बड़ी वर्ग संख्या, 12 वर्ग है नहीं, 13 है नहीं, 14 है नहीं, 15 है नहीं, 16। तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। तो डायरेक्ट आप आंसर लिख दीजिएगा 4। अब मान लीजिए आया कैसे, किसी को जानना हो तो वो जान सकता है कैसे। आप इसी तरीके से करिए, √11 प्लस ये क्या हो जाएगा, √21, और यहाँ क्या हो जाएगा, जब ये निकलेगा वर्ग से तो ये हो जाएगा 4। तो हम जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √11 प्लस रूट में 25। तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 11 प्लस 5, और ये आ जाएगा रूट में 16, और यही बनता है कितना, 4। या तो हम इतना समय व्यर्थ करें या तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। बस ये देखना है कि लास्ट में कैसी संख्या हो, वर्ग संख्या होगी तो हम तुरंत इसको क्या कर देंगे, ये काम कर लेंगे, ठीक है। बात समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या करना है, तो अगला क्वेश्चन लिख लीजिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है रूट में 137 प्लस रूट में 57 प्लस रूट में 49। अब सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है, फिर आपको देखना है लास्ट में। लास्ट में कैसी संख्या है, एक वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या के बाद सीधे आपका नजर किस पे रहेगा, साइन पे। साइन कैसी है, प्लस है। प्लस साइन है तो डायरेक्ट आपको 136 से बड़ी वर्ग संख्या देखनी है। तो 13 का 169 होता है, बहुत दूर हो गया। 12 का देखेंगे 144, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे, 12, ठीक है। अब जैसे किसी को जानना है कैसे होगा, फिर वही कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, हम करेंगे 136 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, रूट में निकालेंगे 57 प्लस 7। तो ये कितना आ जाएगा, रूट में 136 प्लस रूट में 64। तो हम ये लिख सकते हैं 136 प्लस 8, और ये आ जाएगा हमारा कितना, 144, और 144 आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, 12। फिर वही कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, माइनस वाला। माइनस वाले में कैसे करेंगे, तो माइनस वाले में लिख लीजिएगा जैसे 54 माइनस 19 प्लस 33 प्लस 9, ठीक है। अब यहां पे आ गया, तो यहां कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। साइन हमारा ये देखना है, ये अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। अगर 9 पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई तो डायरेक्ट इस साइन पे नजर डालना है। साइन कैसा है, माइनस। तो 54 से छोटी वर्ग संख्या देखना है। 54 से छोटी 8, 64 ज्यादा हो जाता। अगर प्लस होता तो ले लेते, हम 8 लिख देते, लेकिन माइनस है तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 7। 7 का वर्ग कितना होता है, 49, इससे कम। किसी को जानना है कैसे आया, तो सीधा करेंगे पूरा फिर से। तो ये क्या होगा, 54 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 19 प्लस यहाँ तोड़ दे रहे हैं 33 प्लस 3, तो ये कितना आ जाता, 36। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा गुरु कितना, 54, और ये कितना आ जाएगा, रूट में अगर डालते हैं 19, और ये कितना हो जाएगा, 6। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं, 54 में से 5, 25, 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 49। 49 किसका होता है, 7 का। देख लीजिए आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये चीज एक अप्रोच है। अगला देखते हैं, अब इसी चीज को आगे कैसे करते हैं, एक अलग क्वेश्चन लेते हैं, सब माइनस प्लस के साथ ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं, ये करते हैं, कितना कर ले, 106 माइनस रूट में
32 प्लस रूट में 81, सॉरी इसको कर लेते हैं, कितना 19 कर लेते हैं, ठीक है, कितना करते हैं 25 कर देते हैं, 25 माइनस रूट में 81, इसको कर रहे हैं, ठीक। तो अब इसको करेंगे तो सीधी चीज हमारा क्या है, लास्ट में साइन देखना है, लास्ट में क्या, ये कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, हाँ वर्ग है, किसका है 9 का, सीधा नजर किस पे, साइन पे, साइन कैसा है नेगेटिव, तो 106 से छोटी, 106 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी, तो वो होती है 100, 100 किसकी होती है 10 की, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 10। प्रूफ करना है वो प्रूफ कर सकता है, अगर मान लीजिए 9 आएगा तो 25 में से 9 जाएगा तो यहाँ 16 बचेगा, 16 में से 4 निकलेगा तो 36 हो जाएगा, और 36 से 6 निकलेगा बाहर तो 106 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 100। तो पीछे से अगर प्रूफ करना चाहे तो इस तरीके से प्लस माइनस का कंडीशन हो गया। अगला लिखिएगा, अगला जो हमको पढ़ना था वो है हमारा योग और अंतर। कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर देखने को मिल जाता है, लड़का कंफ्यूज रहता है। इसका योग अंतर कैसे होगा, सबसे बेसिक चीज पहली बात कि कर्णी क्या हो, कर्णी समान होना चाहिए, कर्णी समान होना चाहिए, पहली प्राथमिकता है। कर्णी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, कर्णी कैसी होनी चाहिए, समान। दूसरी बात, कर्णी समान के साथ साथ कैसी होनी चाहिए, कर्णी समान के साथ साथ दूसरा कंडीशन है कर्णी के अंदर, कर्णी के अंदर, सॉरी कर्णी के अंदर, सही तो था, अंदर अंक भी क्या हो, समान हो, अंक क्या हो, समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, ये कंडीशन है। कर्णी के अंदर का अंक भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे कंडीशन समझिएगा, कंडीशन है यहां पे कि कंडीशन हमारा क्या है, इस चीज को देखते हैं। कर्णी हमारा कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि जैसे कर्णी और कर्णी दिख रहा है, कर्णी यहां क्या है, अगर मान लो यहां वर्गमूल हो और यहां घनमूल हो, ठीक, कर्णी कर्णी क्या हो, वर्गमूल हो, और यहां पे वर्गमूल हो और यहां क्या हो, घनमूल हो। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ये वर्गमूल है 2 है और यहां क्या है 3, तो हम इसको जोड़ नहीं सकते, ठीक। मान लो यहां 2 सेम हो जाए तो भी हम नहीं जोड़ सकते अगर जोड़ का साइन है, क्यों, पहला कंडीशन क्या है, कर्णी समान होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लो यहां घनमूल है और यहां पे भी घनमूल है और प्लस साइन है बीच में, ठीक है, यहां कौन सा साइन है, प्लस साइन है बीच में, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, प्लस साइन है तो यहां अगर मान लीजिए यहां 4 हो और यहां 5 हो तो भी हम नहीं जोड़ सकते, तो भी हम नहीं जोड़ सकते, क्यों, कर्णी समान है लेकिन कर्णी के अंदर का अंक समान नहीं है, ठीक है, तो हम इसको नहीं जोड़ सकते। फिर जो फाइनली हम जोड़ सकते हैं वो कंडीशन क्या है, वो ले लीजिएगा, अगर मान लीजिए 2 है क्यूब रूट में, तो यहां अगर 4 क्यूब रूट में, यहां क्यूब रूट में 2 हो तो हम इसको जोड़ सकते हैं, ठीक, क्यूब रूट है ना, कर्णी है, कर्णी के अंदर का अंक भी समान है, तो ये 4 और ये 1 कुल कितना बन जाएगा, 5 क्यूब रूट में 2। बात समझ आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट ये वाला हम जोड़ सकते हैं, बाकी हम नहीं जोड़ सकते। कर्णी समान होना चाहिए और कर्णी के अंदर का अंक भी समान होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, अब इस तरीके के सवाल को हम कैसे करते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपके क्या आ जाएगा, जैसे एग्जाम में दिया जा सकता है इस तरीके से, √50 प्लस √98 माइनस √72, ठीक, ये दिया जा सकता है। तो इस चीज को हम कैसे करेंगे, ये चीज ध्यान से समझिएगा। अब हमको इसको कैसे करना है, तो हम इसमें सबसे पहले ये 98 है, ठीक है, 98, तो ये क्वेश्चन अगर मान लो सपोज करो आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको कैसे टच करोगे, ठीक है। तो इसको टच करने के लिए सबसे पहले इसको खंड किया जाएगा, खंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 2। एक बार 2 अलग हो गया ना तो फिर अब 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 से काटा 36 बचा, तो 6 गुणे 6 ये वर्ग है कि नहीं है,
तो हम इसको लिख सकते हैं। तो हम इसको जब लिखेंगे तो लिखेंगे 5 बाहर हो जाएगा और करनी में क्या बचेगा 2। इसी तरीके से यहाँ पे 7 बाहर हो जाएगा, करनी में क्या बचेगा 2। सेम इसी तरीके से यहाँ से 6 बाहर हो जाएगा, करनी में क्या बचेगा 2। तो ये बताओ करनी समान हो गई ना, तो 7 5 12, 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 12 हो गया, 12 में से 6 गया तो आंसर आ जाएगा 6 करनी में 2। आंसर पहला कंडीशन है करनी समान हो और करनी के अंदर का देख लीजिए सब जगह अंक समान है और करनी भी क्या है समान है। ठीक, तो ये चीज समझ लीजिएगा, योग अंतर में ये आपको करना है। अगला कंडीशन लिखेगा, ये बेसिक अभी केवल समझा रहे हैं, सवाल इस पे जब इकट्ठा करके बताया जाएगा तब देखा जाएगा। अगला कंडीशन देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक और जोड़ आपके पास आ जाए, जैसे मान लीजिए ये आ गया 75 प्लस 108 और माइनस में 147, ये चीज आ गई। ठीक, तो अब देखेंगे हम इसको कैसे डील करेंगे। तो इसको कैसे डील करना है, यहां पे हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5 करनी में 3 और ये आ जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको 3 से पहले, एक 3 अलग हो गया ना, अब वो 3 से पहले काट लीजिएगा, 3 से काटा 3 6 36 बचा, तो 6 गुणे 6। यहां 3 से काट लीजिए, 3 से काटा तो 49 बचा, 7 गुणे 7। तो हम लिख सकते हैं अब यहां पे 6 करनी में 3, 7 एक निकल जाएगा, 7 करनी में 3। तो हम इसको जोड़ सकते हैं, तो 6 5 11, 11 में से 7 गया, 4 करनी में 3 आंसर। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका जोड़ और योग अंतर का। अगला लिखेगा कॉन्सेप्ट गुणा और भाग का, गुणा और भाग, गुणा और भाग का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या करना है, गुणा और भाग में ध्यान से समझिएगा, गुणा भाग में आपको क्या करना है, गुणा भाग में सीधा सीधी बात समझिएगा, गुणा भाग में कुछ नहीं होना चाहिए, बस क्या समान होना चाहिए, करनी समान होना चाहिए, होना चाहिए, बस और कोई कंडीशन नहीं है। यहां क्या सेम होना चाहिए, करनी हमारा समान होना चाहिए। अब करनी समान होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, करनी समान होने का मतलब कि जो अगर मान लीजिए वर्गमूल है तो वर्गमूल के साथ ही गुणा हो सकता है। जैसे 4 गुणे 5 दे दे, वर्गमूल है, तो हम इसको वर्गमूल में सॉरी यहां 9 कर दे रहे हैं, नहीं 8 कर दे रहे हैं। ठीक है 8, तो अगर हमको करना है तो हम इसको लिखेंगे 8 गुणे 5, 8 बचे 40। ठीक, करनी में रहेगा तो हम ये लिख सकते हैं 2 करनी में 10। ठीक है, ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही रहे क्यूब रूट में 5 गुणे क्यूब रूट में 5, तो हम इस और क्यूब रूट में 9 कर लो, इसको 9 और 5, तो हम इसको गुणा कर सकते हैं, क्या लिखेंगे क्यूब रूट में 45। लेकिन यही अगर दे दे वर्गमूल में 9 गुणे, वर्गमूल में 9 गुणे घनमूल में 5, तो हम इसका गुणा नहीं कर सकते, यहां घनमूल लिख दे रहे हैं, सॉरी यहां क्या लिख दे रहे हैं, चतुर्थ मूल लिख दिया जा रहा है। एक मिनट, यहां लिख दे रहे हैं हम चतुर्थ मूल। ठीक है, कौन सा मूल लिख दे रहे हैं, चतुर्थ। तो इसका गुणा नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि करनी समान है। इसका कंडीशन है कि केवल करनी समान होना चाहिए। ठीक है, चलिए गुणा भाग से आगे निकलते हैं, आगे देखते हैं हमको क्या करना है। आगे लिखिएगा, अगला जो इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला जो है वो बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, वो चीज आप देख लीजिएगा। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, डायरेक्ट आता है ये कभी कभी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे आएगा 5 प्लस 2 रूट 6 का वर्गमूल निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्ट आता है, वर्गमूल निकालिए। ठीक है, 5 प्लस 2 रूट 6 का वर्गमूल निकालिए। तो अब लड़का ये नहीं देखता है, ये देखता ही नहीं है, वो परेशान हो जाता है, तो तुमको पहले वर्गमूल बनाना पड़ेगा। यहां लिखेंगे कितना, 5 प्लस 2 अंडर रूट में 6, वर्गमूल बनाने के लिए हम इसको पहले लिखेंगे। लिखा, अब यहां पे तुमको क्या करना है, सबसे बड़ी बात है ये जो 2 है, ये 2 हमेशा लाना है,
ये कहीं से भी तुमको 2 लाना ही लाना है यहाँ पे, ठीक है। ये 2 नहीं आएगा तो ये बेसिकली फॉर्मूला किसका बनता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी का बनता है। लेकिन कब बनता है, जब यहां 2 रहेगा तब। 2ab माइनस 2ab। अब इसका गुरु ऐसा खंड कर दे कि जोड़ने पे 5 आ जाए। क्या कर देंगे, 3 और 2, 3 2 आया। अब 3 2 आ गया तो अब रूट का सवाल है, तुम रूट लगा दो, प्लस साइन बीच में है तो तुम प्लस लगा दो, यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, डायरेक्ट यही क्या हो गया, आंसर। ठीक, अब मान लीजिए, अब कहेंगे अरे सर ये तो आसान था, आ गया रूट में आ गया तब कर दिए। नेक्स्ट करिए, करते हैं। तो अगला अगर हमको लिखना हो तो अगला लिखिएगा क्वेश्चन बना के। अगला अगर लिखते हैं तो लिख लीजिएगा, मान लीजिए दे दिया गया रूट 12 प्लस रूट में 140 ये दे दिया गया। तब हम कैसे करेंगे, तो इस चीज को हमको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, रूट में 12 लिखेंगे। हम क्या बोले, हमको 2 चाहिए, तो 2 लाने के लिए हम 140 का खंड करेंगे। 140 का खंड करेंगे तो हमको मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140 मिला। तो हम इसका खंड करेंगे, तो हम इसका खंड किए 140 मिला, तो हम लिख सकते हैं 2 प्लस, यहां 2 निकलेगा ना एक बाहर, एक देखिए ऐसे होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, शायद ऊपर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, यहां दिख रहा है। तो ये 140 का खंड किया, तो यहां से 2 निकल रहा है ना, जब रूट में डालेंगे तो 2 निकल गया, तो रूट में क्या बचा, 35, तो हम लिख सकते हैं 35। अब यहां 2 आ गया, तो अब इसका ऐसा खंड कर कि जिससे तुमको क्या मिलने लगे, जिससे तुम्हें क्या आ जाए कि तुम्हारा जोड़ ये आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 7 और 5, रूट का सवाल है, रूट लगा देंगे प्लस साइन, आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए माइनस वाला आ जाए, तो अगला लिखते हैं। अगले स्लाइड में हमको क्या करना पड़ेगा, हम इसको लिखेंगे, अगला स्लाइड जो बनाएंगे उसमें लिखेंगे कितना, 8 माइनस में रूट 60, ये हो गया। इसको इस तरीके से बनाएंगे। तो अब 60 का खंड करेंगे, किसका करेंगे, 60 का। 60 का खंड क्या होगा, 60 लिखते हैं तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 30 हो गया, 30 15, 3 गुणे 5। तो देखो फिर यहां से 2 निकल जाएगा, रूट में डालते ही 2 निकलेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 रूट में 15। तो हम लिख सकते हैं यहां पे रूट में 8 माइनस 2 रूट में 15 हो जाएगा। अब इसका ऐसा खंड करो कि ये आ जाए, तो हम क्या लिखेंगे, 5 और 3, रूट का सवाल है, रूट लगा देंगे, माइनस, आंसर क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 3। अब कुछ कहेंगे कि सर माइनस इधर भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन आंसर निगेटिव में आएगा, तो निगेटिव को अप्रोच ज्यादा नहीं दिया जाता है। मैं गणित में पहले ही नंबर सिस्टम में बता चुका हूं, जहां निगेटिव आने के चांसेस रहे उसकी संभावनाओं को खत्म कर लिया जाता है। तो रूट 5 माइनस रूट 3, और रूट 3 माइनस रूट 5 भी लिखा रहेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी सही है। अगला देखते हैं, अगला अगर इसको करते हैं, ठीक, ये हो गया। अब मान लीजिए एक सवाल और हमको करना हो इसी तरीके का, तो हम देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया, एक और करते हैं। ठीक, इसको अगर हम लोग कर रहे हैं, लिख लीजिए, एक कह रहा है 76 प्लस 10 रूट 3 का, ठीक है, 10 रूट 3 का आप हम क्या निकालिए, 10 रूट 3 का आपका वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल निकालिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया का वर्गमूल निकालिए, तब आप ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सेम चीज में यहां पे आप कुछ मत करिए, इसको केवल देखिए। अब जब सॉरी यहां नहीं लिख सकते क्योंकि वहां वर्गमूल है, सॉरी यहां नहीं लिख सकते, हम यहां अगले स्टेप में लिखेंगे। तो हम अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगले स्टेप में हमको लिखना पड़ेगा 76 प्लस 2 ऑटोमेटिक अलग हो गया, और हम लिख सकते हैं 5 रूट 3। हमको 2 चाहिए, हमको कहीं से 2 चाहिए, तो 2 मिल गया। तो अब मैं देखूंगा 5 रूट 3 हो रहा है, और इसका अगर मैं वर्ग करता हूं, 5 बचे 25, और रूट 3 गुणे रूट 3 का वर्ग करता हूं, तो 25 गुणे 3 75 हो रहा है, तो 75 हो रहा है ना, 25 3 75।
अब मैं यहां इसका खंड ऐसा कर दूं, ठीक है, कि हमको ये मिल जाए। तो हम यहां पे एक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एक लिख लेंगे ना। तो जब मैं इसका ऐसा खंड किया और इसको जोड़ने पे ये आ जाएगा, देखो 75 में एक जोड़ूंगा तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 76। तो हम ये क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कितना, इसकी का खंड लिखना था, ठीक, तो हम लिख सकते हैं 5√3, यही a है, यही a है, और प्लस क्या कर लें 1, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर करेंगे तो यही हमारा आंसर, क्योंकि इसी का खंड बनेगा, इसी का होल स्क्वायर होगा, इसी का तो खंड होगा। अगर मैं लिखता तो मैं लिख सकता था √75 गुणे 1, ठीक, ये लिख सकता था ना। तो इसका खंड यहां जोड़ने पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसी 75 को हम ये लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा खंड किया। अब यहां से अगर इसको डिस्क्राइब करके किसी को समझना है तो डिस्क्राइब कैसे कर सकता है? लिख सकता है 5√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 रूट में, सॉरी यहां 5 डाल दे रहे हैं और 3, ये मिटाओ, ठीक है, इसको मिटा है। यहां से लिख सकते हैं 2, यहां 5√3 और इनटू में इनटू करके 1 लिख सकते हैं, ये पूरा। तो हम ये वर्गमूल में रहेगा तो हम लिख सकते हैं 5√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट में, तो यहां से बाहर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 5√3 प्लस 1। तो डिस्क्राइब अगर करना है तो ऐसे कर लीजिए, शॉर्ट वे में इसका खंड करिए, यहां मिल जाना चाहिए, मिल गया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और कोई, जैसे मान लीजिए हाँ, एक और लिख लीजिए, जैसे एक और करने का अगर मिले वो, तो हम क्या कर सकते हैं वो ये लिख लीजिएगा। अगर सवाल देखते हैं तो ये लिख लीजिएगा, अगर करना हो तो लिखिएगा 33 माइनस 4√35 कर सकते हैं, इसको ऐसा डाल दे रहे हैं, ठीक है, वर्गमूल में। अगर इसको मुझे सॉल्व करना है, मैंने आपसे एक ही बात कही, क्या कही कि इसका ऐसा खंड करिए कि इसको जोड़ने पे आ जाए, तो ये हो जाएगा 33, ठीक, और ये यहां पे हो जाएगा 2, और यहां हम लिख सकते हैं 2√7, और ये हो सकता है रूट में 5 हो सकता है, ठीक। अब 2√7 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां वर्ग होगा तो ये देखो, यहां से इसको जब वर्ग करोगे तो ये लिख सकते हो ना, ठीक। तो इसका जब ऐसा करोगे तो यहां कितना हो जाएगा ये कह रहा है। तो जब मैं इसका खोलूंगा, फॉर्मूला खोलूंगा, तो ये फॉर्मूला क्या खुलेगा, 4 और 7, 4 सत्ते 28, 28 5 33 हो जाएगा कि नहीं। तो मैं इसका खोला तो ये जोड़ने पे ये आ जा रहा है, तो मैं इसी को लिखूंगा क्या, 2√7 प्लस √5 हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस साइन है ना यहाँ पे, तो जो साइन यहां रहेगी वही साइन होगा। तो यहां माइनस है तो यहां क्या करना पड़ेगा हमको, माइनस। बात समझ आ गई, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला लिखिएगा छोटा बड़ा, क्या चीज, ये बहुत ज्यादा आता है, छोटा और बड़ा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें छोटा बड़ा नहीं पूछा गया हो घातांकगणित का, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम होगा तो छोटा बड़ा तो जरूर पूछा जाता है, ठीक है। अब छोटा बड़ा में कैसे पूछा जाता है, ये सवाल थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो छोटा बड़ा में 3-4 तरीके हैं, वो देख लीजिएगा। सबसे पहला, जैसे अगर मान लीजिए छोटा बड़ा में कोई पूछता है कि कौन सा होगा, तो ये देख लेते हैं। पहले लिखते हैं यहां पे 3 और यहां पे √4, ऐसे लिखते हैं। और इसमें करते हैं हम लोग क्या क्या, सबसे पहले इसमें कर लेते हैं क्यूब, हाँ ये आया हुआ सवाल है, क्यूब 4 और 5, ठीक। अब देखो इस सवाल को अगर बदमाशी से बनाया जाए तो क्या बनाया जा सकता है, हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 1/3, और इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर 1/4, और इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर, सॉरी इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर, इसको लिखा जा सकता है 4 पे, ये सॉरी गड़बड़ हो गया क्या, ये गड़बड़ हो गया है, ये हाँ, इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, 3 पे पावर 1/4, और इसको लिखा जा सकता है
4/1/5, ठीक है। ये तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो देखो इसी सवाल को यूपीएसआई में पढ़ाया गया था, तो वहां कहा गया था 3, 4, 5 का एलसीएम लेके डिवाइड करिएगा, ठीक। आप वही काम यहां करिए, इस स्टेप में आगे आ जाइए, ये ज्यादा आसान है, ठीक है। इस स्टेप में एक कदम क्या करिएगा, आगे आ जाइएगा, ऊपर का झंझट। 3, 4, 5 का एलसीएम वहां पे भी लेना है, यहां पे भी लेना है। तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा 60, तो सब जगह 60 रख दीजिएगा। 3 से कटा तो 5 पे पावर कै बार में 20 बार। यहां काटेंगे 4 से पावर 15 बार, तो 3 पे पावर कितनी बार आएगा 15 बार। 5 से काटेंगे 12 बार में, तो 4 पे पावर क्या आएगा 12। अगर बड़ा और छोटा पूछा जाए तो बड़ा छोटा में ऐसी स्थिति में अगर आपसे बड़ा और छोटा पूछ दिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में अगर सबसे बड़ी मान बोली जाएगी तो देख लीजिए ऑटोमेटिक 5 बड़ा है और 5 पे पावर भी क्या है बड़ा। 5 पे पावर कितना है 20, तो ये क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी संख्या नहीं आएंगी, 60 एलसीएम नहीं जाएगा। बाय द वे अगर जाता भी है तो आप वहां तक जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिया हो, अगला जो एग्जाम में आ सकता है वो ये है, लिख लीजिएगा। अगला जो एग्जाम में आ सकता है वो ये लिख लीजिएगा कि रूट पे 7, 4 माइनस रूट में 5, 5 पे पावर 3, और यहां लिखा जा सकता है रूट में पावर 4 पे पावर 10 लिख लिए, ये लिख लिए। तो इसका एलसीएम 4, 3, 4 आया, 4, 3, 4 का एलसीएम 12, तो सबका हम क्या लिखेंगे यहां 12, यहां लिखेंगे 12 और यहां लिखेंगे 12। 4 3 12, तो 7 पे पावर 3, 3 चौके तो 5 पे पावर 4, 4 तो 10 पे पावर। देखो इसी तरीके का सवाल आएगा जिसको करना पड़े, तो ये आ जाएगा 343, ये आ जाएगा 625 और ये आ जाएगा आपका कितना 1000। तो अगर आपसे कोई छोटी पूछे बड़ी पूछे तो आप बता सकते हो छोटी कौन हो जाएगा, ये आपकी कौन हो जाएगी छोटी, और ये बड़ी अगर पूछे तो बड़ी कौन हो जाएगी ये वाली, यानी बड़ी ये है, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे बड़ी। बात समझ आ गई, छोटी बड़ी इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे एक सवाल बहुत फेमस है जो अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है। अगला देखिएगा, ये बहुत ज्यादा फेमस है, इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में इस समय रिपीट भी कर रहा है। वो सवाल क्या है, सवाल देखते हैं। सवाल बोलेगा रूट में 8 प्लस रूट में 5, छोटी बड़ी, ठीक है। रूट में 6 और रूट में 7। अगला है रूट में 9 प्लस रूट में 4। अगला है रूट में 11 प्लस रूट में 2। और क्या पूछ सकता है रूट में 10 प्लस रूट में 3, ठीक 3। तो अब ऐसी परिस्थिति में जब भी होगा, ये सवाल बहुत ज्यादा फेमस है, तो जब भी होगा सीधा समझो, छोटी बड़ी तुमसे पूछेगा तो जिसका भी गुणा, जब कौन सा साइन है, साइन कौन सा है, जब प्लस साइन है, तो प्लस साइन जब भी रहेगा तो जिसका गुणा बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा और जिसका गुणा छोटा वो छोटा हो जाएगा, सीधा। अब यहां गुणा कितना है 8 बचे 40, यहां गुणा कितना है 42, यहां गुणा कितना है 36, यहां गुणा कितना है 22, यहां गुणा कितना है 30। तो ये बताओ अगर कोई मुझसे छोटी पूछे, क्या पूछे छोटी, और कोई पूछे हमसे बड़ी, बताइए कौन सा होगा। तो हम छोटी किसको बोलेंगे, जब भी जिसका गुणा छोटा होगा वो छोटा होगा, तो छोटा कौन है 22, तो 22 वाला छोटा है, उधर दिख रहा है हाँ 22 वाला छोटा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं रूट में 11 प्लस, ये फिर गड़बड़, रूट में 11 प्लस रूट में 2। अगर आपसे कोई बड़ी पूछ दिया तो बड़ी क्या हो जाएगी, जिसमें बड़ा गुणा आया हो। तो बड़ा गुणा किसमें आया है 42, तो इसका गुणा अगर बड़ा आया है तो ये बड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा रूट में 6 प्लस रूट में 7, इसका गुणा बड़ा आया, तो इसको हम क्या कह देंगे बड़ी। क्यों, ये आया कैसे, देखो जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा कितना 13 प्लस 2 रूट में 40,
ठीक, इसको करोगे तो ये सेम उसी कॉन्सेप्ट से ये बन जाएगा 13 प्लस 2 रूट कितना हो जाएगा 42। बात समझ रहे हो ना? तो ये इससे बड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है? यही कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगर इसी में माइनस वाला आ जाए, हटा रहे, ठीक है, इसमें अगर माइनस वाला आ जाए तब हम क्या करेंगे? देखिए आज हम इसको खत्म करेंगे, तो इसको जितना भी टॉपिक है इसको खत्म किया जाएगा अभी। तो देख लेते हैं, यही सब टॉपिक हैं जो आ सकते हैं। जैसे ये लिखा है, लिखा है 8 माइनस, इसको हटाओ, बड़ा हो, 8 माइनस रूट में 5, उसके बाद रूट 6 में रूट 7, रूट 9 में, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, रूट 4, उसके बाद अगर है तो रूट में 11 माइनस रूट में 2, इसके बाद है रूट में 10 माइनस रूट में 3। देखो इसको जोड़ने पे हर बार 13 आएगा, 13 आएगा। तो इसमें जिसका गुणा ये गुणा कितना है 40, ये गुणा कितना है 42, अभी किए थे, ये गुणा 36, ये गुणा 22 और ये गुणा कितना आ रहा है 30। तो इसमें जिसका मान छोटा होगा, माइनस वाले में जिसकी वैल्यू छोटी, देख लो, जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो मान बड़ा होगा, उसका मान क्या होगा बड़ा होगा। ठीक, तो जिसकी वैल्यू छोटी, वैल्यू किसकी छोटी है 22 की, तो इसका मान बड़ा होगा रूट 11 माइनस रूट 2। ये बड़ी संख्या कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? बड़ी है इन सब में। ठीक, अगर जिसकी वैल्यू ज्यादा, इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये क्या कहलाएगी? छोटी, छोटी कहलाएगी। छोटी कितनी कहलाएगी? तो ये कितना हो जाएगा रूट 6 माइनस रूट में 7, ये हो जाएगी छोटी वैल्यू। चले अब आगे बढ़ रहे हैं। अगला आता है एक पावर वाला। ठीक है, पावर वाला, तो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, लिख लीजिएगा पावर वाला कौन सा है। जैसे लिखेगा, अगर आ जाता है आपके पेपर में, इंपॉर्टेंट है, छोटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, तो लिख के आ जाता है हमारे पास, लिखता है 2 पे 72 पावर है, ठीक, 5 पे 36, 4 पे 48, उसके बाद आता है 3 पे 60। ये आगे, अब इसको ध्यान से समझिए, इसको कैसे करेंगे। तो जब ये चीज आता है तो उसमें लसा लेते थे, रूट वाले में क्या लेते थे लसा, इसमें हम क्या लेंगे मसा, इसमें क्या लेंगे मसा। मसा किसका लेंगे मेरे भाई? मसा लेंगे इसका, 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 इसका। तो अब हम देखें तो 72, 36, 48 और 60 का मौसा क्या होगा? तो उसका मौसा कौन है? 36। 36 है, 36 सबसे छोटी संख्या है, जो 36 को काट देगी वो सबको काट देगी। तो 36 किससे कटती है? एक से, बड़ी से देखते हैं, 36 से कट रही है, 36 से सब कट रहा है? नहीं, ये कट रहा है, ये नहीं कट रही है। फिर 36 किससे कटती है? 18 से। 18 से सब कट रहा है? नहीं, 18 से सब नहीं, बस ये कट रही है। अब 18 किससे कटता है? 12 से। तो 12 से देखो सब कट जाएगी, तो 12 से सब कट गई, तो इसका मौसा क्या मिल गया? 12। तो अब हम 12 लिखेंगे बाहर। 12 कहां लिखेंगे? बाहर। 12 से काट के जो भी आएगा उसको लिखेंगे अंदर। ठीक, सबके बाहर हम 12 लिख लेंगे, 12 यहां पे भी लिखेंगे 12 और यहां पे भी लिखेंगे 12, सबके बाहर 12 लिखेंगे। 12 से काटेंगे, 12 3 36, तो 5 पे पावर गुरु क्या लिखेंगे? 3। यहां 12 चौके तो 4 पे पावर क्या लिखेंगे? 4। यहां 12 बचे तो 3 पे पावर क्या लिखेंगे हम? 5। बात समझ में आ गई? हम 5 लिखेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना है? 2 पे पावर 6 का मतलब कितना? 2 4 8 16 5 32, 32 और ये कितना? 64। तो हम लिखेंगे 64। 12 का लिखने का कोई मतलब नहीं है, चाहो लिखो तो लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है, यही डिसाइड कर लेगा। ये कितना हो जाएगा? 125 पे पावर कितना? 12। ये कितना? 4 पे 16 256, यही होगा ना? ये कितना होगा? 12। अब 3 पे पावर 25 यानी 243 पे पावर 12। अच्छा ये बताओ, अब अगर आपसे कोई पूछे सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी गुरु आप किसको बोलोगे? सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? सबसे बड़ी। अगर सबसे छोटी कोई पूछे तो सबसे छोटी कौन हो जाएगी? ये
ठीक है, तो ये छोटी, तो छोटी और बड़ी पूछे तो हम इसको बोलेंगे छोटी संख्या। ये क्या संख्या है? छोटी। और अगर बड़ी पूछा जाए तो बड़ी तीसरा वाला आया है तो ये कौन हो जाएगा? बड़ी संख्या। बात समझ आ गई? छोटी और बड़ी का कॉन्सेप्ट। एक सवाल और करते हैं इस पे, बस वही आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो लिख लीजिएगा। जैसे 2 पे पावर 350, अगला 5 पे पावर 200, उसके बाद अगला 3 पे पावर 300 और अगला है 4 पे पावर 250। ठीक है, हाँ यही करते हैं। ठीक, तो अगर मुझे इसको बोल दिया गया, ठीक, आप इसमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। हमको क्या बताना है? बड़ी। ये क्वेश्चन आ गया मेरे एग्जाम में, सबसे बड़ी संख्या कॉन्सेप्ट है। तो देखो इसका मौसा ये किस टेबल में आ रहा है? सब 50 से कट जाएंगे, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा? हम सब पे लिखेंगे 50, सब पे लिखेंगे 50, लिखेंगे 50 और यहां पे भी लिखेंगे 50। इसको हटाना है, ठीक, 50 लिख दिया सब पे पावर। बड़ी संख्या चाहिए, हम जान रहे हैं। 50 से काटेंगे तो 2 पे पावर 7, 5 से काटेंगे 4, 5 से काटेंगे 3 पे पावर 6, 5 से काटेंगे, 5 से काट लीजिएगा इसको, 5 से काटेंगे 5, 4 पे पावर 5। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे तो 2 पे पावर 7 है। 2 पे पावर 7 को हम क्या लिखेंगे? 64 गए थे, 64 से एक बढ़ जाएंगे 128, इससे बढ़ जाएंगे 25, 125, 125, 625 जाएंगे। यहां पढ़ेंगे 3 के पावर 6, 9, 9, 9, 9, 9, 9 का क्यूब कितना? 729। यहां पढ़ेंगे 4 के पावर 256 गए थे, 256 से 4 बढ़ जाएंगे तो 1024, 4 बार गुड़ा। तो ये बताइए अगर हमसे बड़ी पूछा मेरे भाई तो हम बड़ी इसी को तो बोलेंगे, और बड़ी हो गई तो बड़ी कौन होगी? यही बड़ी है। और अगर छोटी बोल दिया तो छोटी इसमें कौन है? ये है छोटी। ठीक, ये पहले ही किस क्रम में लगा हुआ है देख लो, किस क्रम में लगा है? ये कौन सा क्रम है? छोटे से बड़ा, तो ये कौन सा क्रम है? आरोही क्रम। ठीक है, ये किस क्रम में लगा है? आरोही क्रम में। ठीक, तो आपसे अनुरोध है, देखिए फिर से हम कह रहे हैं, आपसे अनुरोध है, चैनल का नाम आपको याद होगा, चैनल का नाम है मनीष मैथ्स। ठीक है, हम लोग इस पे वर्क कर रहे थे लेकिन किसी कारणों से हम लोग को थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन फिर भी हम एसएससी में जिस तरीके से आपसे कहे थे और हम लोग जिस तरीके से लगे थे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए थे, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल की वजह से हम लोग को दिक्कत हुआ जिससे हम आपका साथ नहीं दे पाए। लेकिन फिर कह रहे हैं कि हम कंटेंट इस पे डालते रहेंगे और आपको जितना ज्यादा हो सकता है, बार बार मैं कह रहा हूं, मुझे आपके शेयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना ज्यादा शेयर करेंगे और सपोर्ट तो आप करेंगे ही करेंगे, अगर आपको कंटेंट अच्छा मिले तो सपोर्ट आपको चाहिए, हम सपोर्ट करेंगे और आप हमें सपोर्ट करेंगे, बस आपसे यही उम्मीद है। और प्लीज इसको जितना ज्यादा हो सकता है सब्सक्राइब कराइए और ध्यान से पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिए। ठीक है, वीडियो में ऐसा नहीं है कि बिना कुछ देखे आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको नुकसान होगा अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं। तो आपसे बस इतना ही अनुरोध है, इसको जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करिए। बस आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे कंटिन्यू करें।